नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग में। आज हम बात करने वाले हैं ईओआरओ के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में उस समय एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। तो इसका पहले का सही उत्तर होगा विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, 1870 में खालिस्तान ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की थी। उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी ए हेक्ट। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, सीकर जिले के नीम का थाना में कांती नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवंती। अगला क्वेश्चन, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बप्पा रावल ने बनाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रावचूड़ा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ओदक दुर्ग। क्या बोलते हैं उसको? होगा ओदक दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, अभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार शैली। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदोला। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राजस्थान में मच्छर बीछियो और लालदरा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ये राजस्थान के लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, डॉक्टर ग्रिगरियन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की कितनी बोलियों को अपने मुख्य समूह में रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राज्य की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रासो। प्रश्न नंबर 13, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हरिदास जी। और इसमें लालदास जी है वो उन्होंने अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संत ने राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, उसको क्या कहते हैं? किसके साथ पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जो। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो इसका सही होगा उत्तर होगा तिमणिया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मांड गायन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 23 नवंबर 1931 को किसने भारत के व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसे गिरफ्तारी और लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भोजी लंबरदार। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मुख्य माही और छप्पन के बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वालरा। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो बनास और लूणी है
वो अरब सागर में जाती है। काली नाम की नदी है, वो भी कोई विशेष नदी है नहीं। कांक नदी है जो जैसलमेर में है, वो रेत में गायब हो जाती है, अंतःप्रवाह की नदी है। काली नदी है वो सहायक नदी है, लूनी और की सहायक नदी है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। ऑप्शन नंबर 4। चंबल, बाणगंगा और बनास है वो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं पर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्याशित। प्रश्न नंबर 26, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवात होने के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मावट। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी या खेजरी। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी प्रकार के एक वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 28 नंबर में धोकड़ा वन। लेकिन इसमें ये है, ये धोकड़ा है जो पुरानी किताबों में लिखा है, इसमें ये करंट का प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि 17वीं वन रिपोर्ट के 2021 के अनुसार पलास है वो राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। तो वर्तमान में पलास है, लेकिन बुक के अंदर आपको धोकड़ा मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा। लेकिन वर्तमान में है वो पलास है, जो आप इस क्वेश्चन पे आप रिट लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, लेटराइट प्रकार की मिट्टी खालिस्तान कौन से शहर में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन की किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री गंगानगर का। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू का खेतरी सिंघाड़ा किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। राजस्थान में अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर होगा लखेरी। प्रश्न नंबर 34, 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 928। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वैसे तो हम जानते हैं कि सांगानेर जयपुर है वो बंदेज साड़ियों के लिए फेमस है, लेकिन हम ऑप्शन में हम शाहपुरा अगर माने तो जयपुर के हिसाब से शाहपुरा सही कर सकते हैं। वैसे वो बोर्ड है वो जोधपुर को भी सही मान सकता है। तो आप 1 और 3 में से देख ली, अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा सही मानता है। इसमें मैं आपको बता नहीं सकता क्या सही है, इसमें डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या मानता है। 1 और 3 में से कौन सा हो सकता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, गमथर का जैव विविधताओं पार्क राज्य में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? आप जानते हैं भील है वो जनजाति है, मीणा डामोर जनजाति है राजस्थान की, खटीक है वो राजस्थान की जनजाति नहीं है। 39 नंबर है, बीकानेर के पलाना में खालिस्तान के निक्षेप है। तो बीकानेर के पलाना में कोयला लिग्नाइट के निक्षेप हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पाद का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 200। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 46, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 5 साल। अगला क्वेश्चन है
राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक महालेखांकन परीक्षक का वेतन और सेवाओं की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा संसद। अगला क्वेश्चन है 49 है वो राजस्थान में नीति आयोग की स्थापना कब की हुई थी? तो इसका आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका सही उत्तर होगा 2015। 50 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो इसका सही उत्तर होगा PC घोष, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 51 नंबर है राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 200। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली मुख्य महिला मंत्री बनी थी? महिला मुख्यमंत्री नहीं, महिला मंत्री बनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा कमला बेनीवाल, ऑप्शन नंबर 2 सही। 53 नंबर राजस्थान में लोकसभा के कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 25 सीटें। अगला क्वेश्चन 54 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक, ऑप्शन नंबर 2। 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नागरिक अधिकार पत्र, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा नागौर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर RTI 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो इसका सही उत्तर होगा 57 नंबर का RIC, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2011, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 59 नंबर प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 6 साल या 62 वर्ष की उम्र। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर है राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा निवृत्ति विनिमय करने की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 318। प्रश्न नंबर 61 है राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपना अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पहला, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 62 है राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की। इस योजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है, ये कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी सरकार। प्रश्न नंबर 63 देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 63 का सही उत्तर होगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 64 है हाल ही में खालिस्तान कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिम में। अगला 65 नंबर प्रश्न है कौन सा देश इस पर्व अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है 66 किस देश ने ओधम 44 ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान। प्रश्न नंबर 67 है फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन 68 नंबर हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर Mark 3 दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा मॉरिशियस। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 70 किस देश ने भारतीय उच्चायोगों ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा
वो होगा बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 71, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 73, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 सही। प्रश्न नंबर 74, राजस्थान हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत, फ्रांस और यूएई। प्रश्न नंबर 75, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यूके, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 77, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साइतन दास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर एसईओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी। प्रश्न नंबर 79, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल, 79 का उत्तर होगा इजराइल। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अजय बंगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 81 नंबर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा छोटे शहरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 82 सही उत्तर होगा राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 83, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 69 अचल। अगला क्वेश्चन है, अचल नगर पालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रति हर साल प्रत्येक नागरिक नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 84 का स्थानीय निकायों के निदेशक, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का सही उत्तर होगा राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 4 सही। 86 नंबर है, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 87 नंबर है, नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पाद शुल्क, बाकी ये तीनों होंगी। अगला 88 नंबर है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार आयोजन के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन के संशोधित करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 88 का सही उत्तर होगा 10 साल, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 2 सही। 90 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 204, ऑप्शन नंबर 4 सही। 91 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, 1 सही होगा नगर पालिका के कार्यकाल का निरीक्षण करने की शक्ति। प्रश्न नंबर 92, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 महीने, ऑप्शन नंबर 3 सही। 93 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974
जो कि समान करे एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि के अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है। तो इस 93 का उत्तर होगा होगा 2000 रुपये, 2000 रुपये। प्रश्न नंबर 93, 97 नंबर होगा वो है, आगे मिलेगा आपको 94 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने के लिए सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सप्ताह। 95 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकरण किसके पास है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त समिति के पास, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 96 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 लाख, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम के निम्नलिखित में से सब किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई है? इसका दोस्तों मुझे प्रश्न ये हमें मिला नहीं है, इसलिए कंफर्म कर नहीं सकते, मुझे इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, तो इसका मैं उत्तर आपको कमेंट में जरूर दे दूंगा। अभी मुझे इसका मैं श्योर नहीं हूँ उसके क्वेश्चन के उत्तर के लिए। तो 98 की बात करते हैं, तो एक सेकंड दोस्तों, 98 की बात करें तो राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 98 का वो है 1000 रुपये। 99 है वो है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द की में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य परिषद, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोई शुल्क नहीं। प्रश्न नंबर 101 है, वो है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। प्रश्न नंबर 102 है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 103 का। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने के विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। सॉरी, 103 नंबर का है वो नगरपालिका के अध्यक्ष होगा, मिस्टेक हो गया। आप 103 का है वो, 103 का है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 105 नंबर की बात करें, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10, अधिकतम 10, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 90 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 को वो है समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो ये क्रमशः है 55, धारा 55, 61 और 337। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला क्वेश्चन 108 नंबर, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी अध्यक्ष को शक्तियां सौंप सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 61।
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ₹5,000। ऑप्शन नंबर 1 सही। 110 नंबर है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 25 साल। ऑप्शन नंबर 3 सही। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर SBM शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 2 राज्य के मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने के लिए कल्पना करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 112 का कचरा मुक्त। प्रश्न नंबर 113 है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान में मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा कोई भूखा न सोए। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 114 होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा CLA आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय। प्रश्न नंबर 115 है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा वेब अधिकारी नगर निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? तो इसका सही उत्तर होगा CLAP। ऑप्शन नंबर A सही होगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शहरी क्षेत्र में हर घर में नल की पानी का कनेक्शन हो। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेंस योजना इसका सही फुल फॉर्म होगा। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रश्न नंबर 119, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 MNR मनरेगा। प्रश्न नंबर 120, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगार को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का मुफ्त ऋण प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 50। तो दोस्तों ये था 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट का EORO का पेपर। तो दोस्तों इसमें कुल क्वेश्चन आए हैं वो आपके 20% है वो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से है पार्ट A में, और राजस्थान भूगोल से 20% है, राजस्थान राजव्यवस्था से 10% है, राजस्थान यानी भारत राजव्यवस्था से 10% है, और करंट अफेयर से 20% है, और पार्ट B में योजनाओं से 10% है, और नगरपालिका अधिनियम से 30% है। कुल मिलाकर ये था आपका आज का पेपर। इसमें सभी क्वेश्चन आने वाले थे। जिस किसी ने भी पेपर दिया है उसको अपने रिजल्ट के लिए अच्छे रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।